आज जो कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी है कि ये कहानी मैंने पंचतंत्र में पढ़ी है और इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु जो आपके आसपास होती है, वो चाहे कितनी छोटी क्यों ना हो, वो चाहे कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, समय आने पे कोई भी आपकी सहायता कर सकता है। इसलिए आपके आसपास और आपके नज़दीक रहने वाले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप किसी जगह काम करते हो, वहाँ पे हो सकता है कि वो नौकर हो सकता है या छोटा व्यक्ति हो सकता है, छोटा काम करने वाला इंसान हो सकता है, या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उतना महत्वपूर्ण ना हो। तो ये जो कहानी दिखाती है कि कोई भी इंसान, वस्तु, व्यक्ति या कोई भी क्यों ना हो, समय आने पे कोई भी आपकी हेल्प कर सकता है, समय आने पे आपकी कोई भी सहायता कर सकता है। इसलिए एक आदमी को अपने आसपास रहने वाले जो भी हैं, कोई भी वस्तु है या कोई भी व्यक्ति है या जो कोई भी है, उसका सम्मान करना चाहिए। तो पंचतंत्र में ये कहानी है, ये कहानी एक हाथी की है और एक चूहे की कहानी है कि किसी जंगल में एक चूहा था और चूहा का राजा रहता था। वो चूहा था, वो बहुत सारे उसके चूहे थे, उनका राजा था। तो जब कभी संकट की बात आती थी या समस्या होती थी, तो जितने चूहे होते थे वे सारे के सारे अपने राजा के पास जाते थे और राजा से संकट से बचने का उपाय मांगते थे। तो जो चूहों का राजा था, वो चूहों का राजा हमेशा समय आने पे उचित सलाह देकर अपने जितने भी वंशज थे या उसके साथ रहने वाले चूहे थे, उनकी रक्षा करता था। तो ये कहानी है कि एक बार जंगल में बहुत भयंकर आग लगी थी और उस आग में चारों तरफ अफरा तफरी मचा रखा था और जितने पशु थे, पंछी थे, सारे के सारे यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। और ये चूहे थे, चूहे अपने बिल के भीतर घुसे हुए थे। सारे जो बड़े बड़े पेड़ थे, वो पेड़ जलने लगे। तो पेड़ों के जलने से इतनी ज़्यादा आग निकली, इतना ज़्यादा धुआं निकला कि वो आग और धुआं था वो चूहों के बिल में भी घुस गया। तो चूहों के बिल में वो आग और धुआं घुसने के कारण चूहों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। तो मजबूरी में जो चूहे थे, चूहे वहाँ से भागे और भागकर बाहर निकल गए। इधर जो बाहर निकले तो उस समय हाथियों का झुंड था। तो ये जो हाथियों का झुंड था, वो हाथी भी यहाँ से वहाँ भाग रहे थे। तो हाथियों के भागने से जो चूहे के जितने बिल थे, वो सारे के सारे टूट गए। उसमें हाथी का राजा भी था, वो बहुत ताकतवर था, बहुत बड़ा था, बहुत विशाल था। तो जब हाथी भी भाग रहा था, तो उसी समय जो चूहों का राजा था, वो सोचा कि हमारे पास तो इतनी ताकत है नहीं कि इस आग से हम अपनी जान बचा सकें। और ये बात भी सही थी कि आग बहुत तेज़ी से फैल गई थी और जितने चूहे थे, चूहे चाह कर भी भाग नहीं सकते थे। चूहों की रफ्तार इतनी तेज़ नहीं थी। जबकि हाथी था, हाथी की बहुत तेज़ ताकत थी। जो हाथी था, हाथी अपने तेज़ रफ्तार से वहाँ से भाग सकता था, हाथी अपनी जान बचा सकता था। तो इस कारण से हाथी बहुत तेज़ी में भाग रहा था और बड़ा भी था, उसके पैर बड़े बड़े थे
उसके दांत बड़े बड़े थे। तो इस कारण से जो हाथी था, हाथी बहुत तेज़ी से भागने में सक्षम था। तो चूहों का जो राजा था उसके दिमाग में एक योजना आई। वो हाथी के राजा के पास गया और उसने कहा कि इस समय मेरा पूरा वंश है ये संकट में है, तो क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं। उस समय हाथी तो अपनी जान बचाने के चक्कर में था। तो शुरू में तो उसको ख्याल आया कि ये चूहा छोटा प्राणी है, इसकी क्या बात सुनी जाए। यहाँ तो अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई है। ये आग इतनी तेज़ चल रही है कि इस आग में अपनी जान को बचाना मुश्किल है। तो उसने ये कोशिश की कि चूहों की जो चूहे का राजा था उसकी बात को नज़रअंदाज किया जाए और भागा जाए। और उसने कोशिश की कि इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाए। लेकिन बाद में वो रुक गया। सोचा चाहे कुछ भी हो, ये चूहे हैं, चूहे के पास भी तो जीव है, चूहे के पास भी तो अपना प्राण है, तो इसकी बात सुन लेते हैं। और जो हाथी का राजा था वो रुक गया और उसने चूहों के राजा से कहा, बताओ क्या करना चाहते हो। तो चूहे का राजा बोला कि आपका शरीर इतना बड़ा है, आपको भगवान ने इतना बड़ा बनाया है, और हम चूहे हैं, ये आग इतनी प्रबल है, इतनी प्रचंड आग चारों तरफ जल रही है कि ऐसा लगता नहीं है कि हम अपनी जान बचा पाएंगे। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारी जान बचाइए। जितने हमारे चूहे हैं वो आपके शरीर पर चढ़ जाएंगे और आप जिस तरह से भाग रहे हैं इस तरह से हमारी जान की भी रक्षा हो जाएगी। हाथी ने पहले सोचा कि मना कर दूं, फिर सोचा कि चलो देख लेते हैं, क्योंकि चूहों के शरीर पर चढ़ने से मुझे तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो हाथी ने बिना लाभ हानि की परवाह किए हुए उन चूहों को बोला, ठीक है, तुम लोग मेरे शरीर पर चढ़ जाओ और जितने चढ़ सकते हो चढ़ जाओ। तो जो चूहों का राजा था उसने अपनी सारी प्रजा को, जितने भी उसके वंशज थे, सबको बोला सारे के सारे हाथी के ऊपर चढ़ जाओ। और सारे के सारे जो चूहे थे वो हाथी के ऊपर चढ़ गए और इस तरह से जो हाथी था सारे चूहों की जान बचा गया। हाथी बाहर जंगल के बाहर चला गया जहाँ पे आग नहीं थी और चूहों को वहाँ छोड़ दिया। इस तरीके से जितने चूहे थे उन सब चूहों की जान बच गई। समय बीतता गया, सारे चूहे थे वो हाथी के बड़े एहसानमंद थे। वो बहुत छोटे थे, तो उन चूहों ने कहा हाथी से, आप बताइए, आपने हमारी हेल्प की है, हम सबकी जान बचाई है, तो हम लोग आपकी क्या सहायता करें। तो हाथी हंसने लगा, बोला, तुम इतने छोटे छोटे चूहे हो, तुम हम लोगों की क्या सहायता कर सकते हो। तुम लोगों की जान मैंने बचा दी, चलो ठीक है, मेरे हाथ में था तुम्हारी जान बचाना, मैंने बचा दिया। तो चूहे बोले, नहीं, हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं। तो हाथी बोला, तुम हम लोग क्या दे सकते हो, तुम लोग जाओ। खैर हाथी ने कोई एहसान नहीं लिया और चूहे चले गए। समय बीतता गया तो एक बार घटना ऐसी घटी कि उस जंगल में एक शिकारी आया हुआ था। तो वो जो शिकारी था उसने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद रखा था और गड्ढे के ऊपर बहुत सारे पत्ते डाल रखे थे। तो जो हाथी का वही राजा था वो घूमते हुए जा रहा था और घूमते घूमते उसी गड्ढे में, और उस गड्ढे में बहुत बड़ा जाल था। तो जाल इतना बड़ा था कि हाथी गया उस जाल में फंसकर उस गड्ढे में उलझ गया। वो गड्ढा इतना बड़ा नहीं था, हाथी उससे आराम से बाहर निकल सकता था, लेकिन जाल में फंस गया था। तो जाल में फंसने के कारण वो खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। वो जाल बहुत मजबूत था, बहुत ताकतवर था। इस कारण से हाथी ने बार बार कोशिश की, लेकिन हाथी के बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो जाल से निकल नहीं पाता था और वो जितनी ज़्यादा कोशिश करता था जाल में उलझता ही चला जाता था। तो हाथी था उस गड्ढे के जाल में फंसकर और बेचैन हो गया, चिंघाड़ने लगा, बहुत ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा था कि कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मैं फंस गया हूँ। तो उस समय बहुत सारे पशु पंछी थे, किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसकी चिंघाड़ की आवाज़ जो चूहों का राजा था उसके पास पहुंची
तो चूहे का था राजा, उसके दिमाग में ये बात आई कि इस हाथी ने तो मेरी हेल्प की है, तो हमें भी इसकी हेल्प करनी चाहिए। हाथी तो चूहा का राजा था, और चूहों का राजा पहुंचा हाथी के पास और हाथी से पूछा कैसे क्या हुआ। तो हाथी ने बताया कि किस तरीके से वो इस जाल में फंस गया है। तो जो चूहों का राजा था, ठीक है, क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ आपको छुड़ाने के लिए? हाथी को फिर हंसी आई कि ये चूहा, मैं इतना भारी हूँ, मुझे कैसे उठा के ले जाएगा। लेकिन जो चूहा था वो बोला ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। चूहा गया और अपने जितने भी उसके दोस्त थे, यार थे, जितने भी उसके वंश में जितने भी रहने वाले चूहे थे, सबसे उसने जाके बोला कि जिस हाथी ने हम लोगों की जान बचाई है, उस हाथी का जान है अभी मुश्किल में है, तो हमें उसकी हेल्प करनी है। तो जितने सारे चूहे थे वो एक एक करके वहाँ पहुँच गए, और वहाँ पहुँच के जो हाथी का जो जाल था, उस जाल को सारे के सारे चूहे मिलकर काटने लगे। जाल तो बहुत मजबूत था और बहुत ताकतवर जाल था, फिर भी हज़ारों चूहों के पहुँच जाने का वो जो जाल था, जाल को कटने में समय नहीं लगा। और इस तरीके से उन चूहों ने मिल के हाथी को उस जाल से मुक्त करा दिया, और तब हाथी खड़ा होकर उस जाल से मुक्त होकर हटने में और निकलने में सक्षम रहा। तो इस तरीके से ये जो कहानी है, ये कहानी पंचतंत्र की कहानी मैंने आप लोगों को सुनाई। इस कहानी से ये सबक मिलती है कि आपके आसपास कोई भी क्यों ना हो, कोई भी छोटा व्यक्ति क्यों ना हो, कोई भी छोटा प्राणी क्यों ना हो, कभी भी किसी की रिस्पेक्ट करना नहीं छोड़ना चाहिए। सबके साथ आदर भाव और सम्मान से पेश होना चाहिए, क्योंकि आपके आसपास रहने वाला कौन व्यक्ति कब आपकी हेल्प कर देगा, कौन व्यक्ति आपके कब काम आ जाएगा, ये किसी को नहीं पता है। इसलिए जैसे कि यहाँ इस कहानी में जो इतना बड़ा हाथी था, इतने बड़े हाथी की जो जान है, हाथी की जान को चूहे ने बचा लिया था। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने ये कहानी सुनाई। ये पंचतंत्र की कहानी है कि पंचतंत्र की कहानी में ये बात आती है कि किस तरीके से एक हाथी की जान छोटे छोटे चूहों ने बचा लिया था। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ।